अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, मैं भी थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ जब ये ख़बर आई कि एक बाप ने ग़ुर्बत से तंग आकर अपने बीवी बच्चों को जहर दे दिया है। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो इस मुल्क का कौन देखेगा, कौन इसको संभालेगा? इस मुल्क को गरीब लोगों की आह जो है ना, इस हुकूमत को ले डूबेगी। क्योंकि हर हुकूमत का यही हाल रहा है कि जब उनकी हुकूमत होती है तो इनके कारनामे जो होते हैं, जो इन्होंने किए होते हैं, वो इनके हरगिज़ नहीं खुलते। और जैसी हुकूमत जाती है, इनके सारे कारनामे, अमाल नामे खुल जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या मुल्क का नुकसान किया था, क्या क्या मुल्क से बेच दिया था, क्या क्या इन्होंने अपने ख़जाने भरे थे। मगर जब तक ये हुकूमत के अंदर होती हैं तो इनको फिर कोई नहीं, इनका यानी कोई बदआमाली खुल के आवाम के सामने नहीं आती। अभी चंद रोज़ पहले की बात है, पेशावर में जो बम ब्लास्ट हो गया था सिविल लाइन के अंदर, और कितना गमज़दा वक्त था। तो ये हुकूमत कहती रही कि इलेक्शन नहीं करा सकते, कि इतना बड़ा सानेहा हुआ है। तो इस हुकूमत से कोई पूछने वाला नहीं है कि जब इतना बड़ा सानेहा हो गया था और तुम इतने गमज़दा थे तो तुमने मैच क्यों करवाए पाकिस्तान के अंदर, या अय्याशियाँ क्यों करवाई तुमने? तुम मुहिब्बे वतन थे तो तुम गमज़दा रहते, इनको आगे टाल देते, जो मैचेस थे बाद में हो सकते थे। इतने झूठे हो तुम लोग, इतने झूठे हो ना कि मैं अपने पाकिस्तानी लोगों से कहती हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम लोगों के अमाल बहुत ख़राब हो जाते हैं तो हम तुम पर ऐसी बेहुदा और बेगैरत किस्म की हुकूमत तुम्हारे सर पे मुसल्लत करते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी बदअमालियों का बदला मिलता रहे। अब मैं लोगों से कहती हूँ कि खुदा से डरो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, किसी तरह से अल्लाह को हम आवाम पर रहम आ जाए और इन लोगों से हमारी जान छूटे। ये लोग झूठे चोर, ख़ानदानी डकैत, पाकिस्तान के माल को खा गए, ये वो लोग हैं। इनकी शक्लों पे फिटकार है। अगर ये कहेंगे नहीं तो इनसे कहो कि आईना देख लें, या लोगों को जमा करके पूछें कि हम बहुत अच्छे खूबसूरत हैं, हम नेकूकार हैं, एक नंबर के झूठे हैं। जब इनको पता था कि इमरान खान अदालत में पेश हो रहा है तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? फ़ौज ने धावा बोल दिया, पुलिस ने, पुलिस भी इनकी जैसी है जैसे ये हैं। वही होता ना, जैसा मुर्दा ऐसे फरिश्ते। तो जैसे ये लोग हैं, इनके चाहने वाले भी इनके जैसे हैं। इन्होंने पीछे से इमरान खान के घर पर धावा बोल दिया, क्योंकि शुरू से डकैत हैं, डाका डाल दिया उसके घर पे। कोई FIR काटने वाला नहीं है इनके खिलाफ कि इन्होंने मुझे यकीन हो रहा था जब मैं देख रही थी टीवी पे, मुझे यकीन हो रहा था कि अब ये उसके घर के अंदर ऐसी चीज़ें रखेंगे कि उसको जो है पकड़वाना चाहते हैं, जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला जो है जिसे रखता है उसे कोई नहीं चख सकता। अब अल्लाह ताला जो है ना तुम्हारी रस्सी खींचने वाला है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, अभी भी तुम परेशान हो। जो अल्लाह ताला कुदरत की तरफ से उसका साथ दे रहा है तो तुम लोगों के पेटों में मरोड़ उठ रहे हैं, तुम्हें लूज़ मोशन हो रहे हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कि ये अगर आ गया तो हम कैसे बचेंगे। हम क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान ने आवाम के अंदर, चाहे वो जाहिल थे या पढ़े लिखे थे, उनके अंदर शऊर पैदा किया। हमें अब आ गया है हिसाब किताब लेना अपनी हुकूमतों से। हम हिसाब किताब लेंगे। तोशा खाने का हिसाब दो पहले। तुम पहले से तोशा खाना खा रहे हो, तोशा खाने को खा रहे हो ना, पहले हिसाब दो। पूरी आवाम उठेगी, इनसे हिसाब मांगेगी। अब पहले ख़ुद का हिसाब दो, इमरान खान का भी हिसाब ले लो, क्योंकि सब बराबर हैं। ठीक है? अब सोच रहे हो तुम, हैरान हो कि आखिर कौन सी ताकत इमरान खान का साथ दे रही है। तो जहाँ इतने लोग दुआएं देते हैं ना, वहाँ मैं भी उसका हिसार सुबह शाम रखती हूँ, उसका हिसार खींच के रखती हूँ, उसकी जान की सलामती का, उसके दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करने का मैं डेली हिसार करती हूँ। एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा रात में। सही है? अल्लाह बड़ा बचाने वाला है। तुम उसकी शक्ल पे अभी तक फिटकार नहीं आई, इमरान खान की शक्ल पे, अगर वो ऐसी बुरा था। तुम लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। तुम लोग मुल्क को बर्बाद करने के लिए आए हुए हो। तुमसे पहले भी मैंने कहा था कि तुम्हें जहेज़ में नहीं मिला यह मुल्क। काश मेरी आवाज़
अवाम उस तक हुकूमत तक पहुंच जाए और फिर वो मज़ा चखे हमारी बद्दुआओं का। हम सादात हैं, हम पीरजियों के ख़ानदान से हैं। जिसको हाथ उठा के बद्दुआ देते हैं वो बचता नहीं है और जिसको दुआ देते हैं वो बचा रहता है। ठीक है, हमें अपने आप का भी हिसार खींचना आता है, हमें इमरान खान का भी खींच लेते हैं कि भाई वो सच्चा और खरा इंसान है, उसे जालसाजी में फंसा रहे हैं, उसको कलादम करार देने की कोशिशें कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान के 3 हिस्सा आबादी इमरान खान की चाहने वाली है, सारी की सारी आबादी कलादम हो जाएगी। फिर तुम्हारा क्या बनेगा? पूछो अपने रब से जो तुम नया खुदा बना रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी हुकूमतें बना ली, तुमने अपनी अदालतें बना ली, तुमने अपनी पुलिस ख़रीद ली, तुमने पाकिस्तान के जितने कानून थे तुमने ख़रीद लिए। अल्लाह भी तो ख़रीद सकते हो, तुम तो बड़े पहुँचे हुए लोग हो, 1 नंबर के झूठे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं है? ऐसे तकरीरें कर रहे हैं जैसे बेगुनाह। अरे तुम्हारी पुलिस क्या नंगी भूखी थी? उसके पास नया असलहा नहीं था हमला करने के लिए? बोल रहे हैं कि हमने इतने कारकुन पकड़ लिए उसके घर से। अरे वो तो उस घर के नौकर चाकर थे, बिल्कुल कंगले हाथ थे। तुमने देखा नहीं टीवी पे कैसे बालों से पकड़ के खींच रहे हो? इधर से गर्दन पकड़ के खींच रहा है, उधर से बाल पकड़ के खींच रहा है। हैं बेरहम लोगों, अभी अल्लाह खींचेगा तुम्हें अल्लाह खींचने वाला है। मुझे हर चीज़ का पता है कि अब अल्लाह खींचने वाला है तुम्हें, समझे? तुम लोग इस तरह कर रहे हो, अपने बचाव के लिए कोई कोशिशें नहीं करे हैं। कोई असद ईसा का ज़माना है ये कि उनका कानून था कि अगर कोई तुम्हारे एक कल्ले पे चाटा मारे तो तुम दूसरा आगे कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। हज़रत मूसा का कानून था, अगर तुम्हारा कोई एक कान काटे तुम उसका कान काट देना, कोई तुम्हारी एक आँख फोड़े तुम उसकी दूसरी फोड़ देना। तो जब रसूल खुदा का ज़माना आया तो कानून दोनों का मिला के आया कि अगर माफ़ कर दोगे तो बेहतर है, वरना जिसने जितना सताया इतना उससे बदला ले लो। ठीक है, ऐसा है। खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें पाकिस्तान लूटने को मिला हुआ है। कब तक लूटोगे इसको? कभी तो हिसाब दोगे, कभी तो हिसाब दोगे। वो हमारा वज़ीर आज़म, गुस्सा आता है मुझे, कहता है अपने कपड़े बेचूंगा, आटा सस्ता करूंगा। अरे भाई तुम्हारे कपड़ों में तो एक छटा का आटा भी नहीं आएगा और हमें नंगा वज़ीर आज़म पसंद नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे नंगा। आज उस वज़ीर आज़म से मैं पूछती हूँ, शहबाज शरीफ से, जो बदन में एक बिजली दौड़ रही थी हाई पावर की कि तुम माइक गिराते थे, तुम हिलते थे, तुम जलते थे, तुम्हारे अंदर बिजली का करंट था, कहाँ गया वो करंट? ये कुर्सी हासिल करने के लिए तड़प रहे थे ना, मज़ा चख लिया कुर्सी का, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा दिया तुम्हारे ख़ानदान ने। हैं, तुम्हारी बादशाहती तुम्हें जहेज़ में मिला है? ये मुल्क हमारा मुल्क हमने बनाया है, कुर्बानियाँ दे के आए इंडिया से यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग, तो ये पाकिस्तान तुम्हें मिला है। हमारी मर्ज़ी है, जब दिल चाहेंगे तुम्हें उतार देंगे, जब दिल चाहेगा तुम्हें बिठाएंगे, समझे? और तुम्हारे साथ जो जो चेले बने हुए हैं ना मुख्तलिफ पार्टियों के, उनकी शक्लें देखो, शराबी, कबाबी, गंदे, बेहुदा, जिनाकार लोग। लोग कहते हैं दोस्तों से दोस्त पहचाने जाते हैं, हमने भी देख लिया। तुम्हारे साथ जो जो दे रहा है ना वो तुम्हारी तरह का है, नेक और शरीफ कोई नहीं है। बीमारी के बहाने अस्पतालों में दाखिल होते हैं, अलमारियों से शराब की बोतलें निकल रही होती हैं, सही है? वो हार्ट अटैक का मरीज़ पहुंच गया था लंदन कि मेरा इलाज होगा, आज तक तो अटैक हुआ नहीं। डेंगू उसको नहीं हुआ, हट्टा कट्टा घूम रहा था इधर से उधर, उधर से उधर, सब टीवी पे देखते थे हम, आज तक आया नहीं। बेटी को पाकिस्तान के आग लग रही है पाकिस्तान में, यहाँ भेज दिया कुर्बान होने के लिए। अपने बेटों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखा हुआ है। बेटी क्योंकि पराई थी, किसी की बीवी बन चुकी थी, हैं, उसको भेज दिया यहाँ पे मरने खपने के लिए। ऐसे होते हैं माँ बाप। बेटी को कुछ तो समझ आनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए। कैसे माँ बाप होते हैं? अपनी औलाद को लोग परों में रखते हैं कि नहीं बेटा हम आगे जाएंगे मरने खपने के लिए, तुम आराम करो। बस मैं क्या बताऊं, मेरे तो कलेजे में आग लगी हुई है। मैं बहुत बड़ी मेरी हो जाती है वीडियो, तो हो सकता है लोग ना देख पाते हो। ठीक है, ये लोग कहे जा रहे हैं कश्मीर में ये हो रहा है, फ़िलिस्तीन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मोदी यूँ कर रहा है, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। तो क्या आपको इल्म नहीं है कि वो काफिर हैं, इसलिए मुसलमानों को तंग कर रहे हैं? अपने मुल्क में तो देखो तुम क्या करो, मुसलमान को काट रहा है ना। तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? पहले अपने घर से इस्लाह करनी शुरू करो, फिर बाद में किसी और के घर में दखल देना, समझ गए ना? किसी के घर में क्या हो रहा है, पहले अपने घर में अमन करो। ये मुल्क हमारा घर है, ये मुल्क हमारा अपना घर है, इसके अंदर अमन पैदा करो। दूसरों की फ़िक्र खा रही है
दूसरे की फिक्र नहीं करो, खुद देखो कि तुम मुसलमानों को मार रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पैसे की खातिर, कुर्सी की खातिर दीमक हो गए हो तुम लोग, कुर्सी को चिमट गए हो, दीमक। पता नहीं अल्लाह ताला तुमको कब यहाँ से, मुल्क से भगाएगा, यहाँ से अल्लाह को पता है ये सब कुछ। मगर बस बहुत बुरा लगता है। फिलिस्तीन में ये हो रहा है, इसराइली ये कर रहे हैं। तुम तो इसराइलियों से बदतर हाल कर रहे थे। तुमने कितनी बुरी तरह इमरान खान के घर में घुस के उसके नौकर चाकरों को मारा है, तो क्या कोई पत्थर से अपना दिफा भी ना करे हैं? तुम शेलिंग और गोलियां, और ये तुम्हारा वो आईजी झूठ बोलता है बैठ के कि ये नहीं था, तो क्या जो वीडियो देख ले पता लग जाएगा कौन किसको कितना मार रहा है। अभी तुम्हारी औलाद होती तो तुम्हारे कलेजे फट जाते, है ना। दूसरे की औलाद पिट रही है तो तुम्हारे दर्द नहीं है। तुमने जुल्म की इंतहा कर दी है। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरी के नीचे आएगी। हम उस छुरी का इंतज़ार कर रहे हैं, रब्बे करीम की छुरी का, कि कभी तो आएगी तो तुम्हारे पर फिरेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम देखना जो तुम बातें करते हो लोगों की कि उस मुल्क में ये हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, अपने मुल्क को देखो, निहत्ते लोगों को मार रहे हो, शेलिंग ये कर रहे हो, फलाना कह रहे हो। तुम्हें हक क्या था जो तुम पीछे से कूदे? तुम्हें इत्मीनान नहीं था? क्या अदालत में गया हुआ है? तुम्हें फिक्र लगी हुई है कि कोई ना कोई इस पर इल्ज़ाम ऐसा आ जाए कि ये पकड़ में आ जाए। तुम्हें नहीं पता कि शैतान तुमसे कितनी गलतियां करवा रहा है, क्योंकि तुम शैतान की औलाद हो। शैतान तुम लोगों से गलतियां करवा रहा है ताकि तुम्हारी पकड़ जो है ना, वो गिरफ्त अल्लाह की नज़र में सख्त से सख्त हो जाए, और बंदा कोई तुम्हें सज़ा ना दे, वो रब सज़ा दे। वो रब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का अज़ाब तुम पे नाजिल करे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का अज़ाब तुम लोगों पे नाजिल करे, क्यों? ताकि तुम अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सको। सही है ना। हम लोग कुछ करेंगे तो तुम हमारा बिगाड़ोगे, लेकिन जब अल्लाह करेगा तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि यकीन करो, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा हुक्मरानों में जो मेरा आइडियल है ना, वो हिटलर है। कोई नहीं सोचेगा, सब हिटलर को बुरा कहते हैं, लेकिन अगर कोई उसकी बेस देखे ना, बेस, कि वो शख्स अपने वतन से मोहब्बत करता था, अपनी आवाम से मोहब्बत करता था हिटलर। जब हिटलर ने ये देखा कि उसकी कौम पिस रही है और बर्बाद हो रही है, दूसरे लोग उसकी कौम पे हावी हैं, उसके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसने फिर कत्ले आम शुरू किया और अपने मुल्क के दुश्मनों को हलाल करके कत्ल करके उनके खून से दीवारें चुन दी। इसको कहते हैं वतन से मोहब्बत। सही है, मेरा आइडियल है वो। मुझे ऐसी ही हुकूमत पसंद आती है जो कि अपना भी एहतसाब दे, जुल्म, अपने आप के जुल्म का इकरार करे कि हाँ मुझसे ये जुल्म हुआ है, ताकि अल्लाह भी माफ़ करे और आवाम भी माफ़ करें, और फिर लोगों को सुकून दे और ख़ुद फर्श पे बैठे। तुम फ़िक़्ह और मज़हब को नहीं देखो, तुम ईरान को देखो। उनके पास बड़े बड़े बंगले नहीं हैं, फर्श चटाई पे बैठते हैं वहाँ के वज़ीर वज़रा। तुम ऐसे बैठ के तो देखो, तुम अपनी जायदादें बेच तो दो, कुछ तो बेचो, तुम कुछ तो कुर्बानियाँ दो। तुम जो बैठे हो कुर्सी पे, उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरी तो रात दिन दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा मुंह के बल तुम्हें गिराएगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर गिराएगा, कि तुम में उठने की ताकत नहीं रहेगी उस रब के आगे, बच नहीं सकते तुम अब। मैं तो बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ कि मेरे मुल्क का जो हुक्मरान हो वो चटाई पे सोता हो, अवाम को आसानियाँ देता हो, उनके घरों में रिज़्क़ देता हो, ना कि अपना अच्छा से अच्छा खाता हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हो। क्या वजह है कि जैसे तुम लोग हुकूमत में आते हो कि तो तुम्हारे गाल सुर्ख हो जाते हैं, तुम्हें मुल्क का पैसा लग जाता है? क्यों तुम्हारे ऐसे कमज़ोरी क्यों नहीं आती? मुल्क की जिम्मेदारी उठाने के बाद तुम्हें कमज़ोर हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं कमज़ोर होते? सबको कह रही हूँ, सबको, 1947 से लेके आज तक सबको कह रही हूँ, कमज़ोर क्यों नहीं होते हैं? गाल पे काल क्यों चढ़ जाता है, कल्ले पे कल्ला क्यों चढ़ जाता है? इतने ताकतवर कैसे हो जाते हो? क्या खाते हो तुम लोग? बस अल्लाह ताला तुमसे जल्द बदला ले ले, इन गरीबों का बदला ले ले जो मर गए बेचारे, भूख और प्यास से ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला उनका इंतकाम ले। और आखिर में मैं वीडियो को ख़त्म करके एक जुमला बोल रही हूँ, वो भी मैं इमरान ख़ान की तरफ से बोल रही हूँ। यानी इमरान, समझो कि ये उसके लिए है, बस हमारे और आपके लिए नहीं है। वो ये है कि वो ये मेरा मेयार नहीं मिलता, मेरा मेयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता,
मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। इतना बेहतरीन हुक्मरान है, सच्चा और खरा इंसान है, उसके ऊपर तुम लोग इल्ज़ामात लगाते हो क्यों? क्योंकि वो मेरी सोच का है कि जिसने आँख फोड़ी उसकी आँख फोड़ दो, जिसने कान काटा उसका कान काट दो, जिसे थप्पड़ मारा उसका थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दो, क्योंकि वो मेरी सोच का है। शुक्र करो कि मैं इस मुल्क की हुक्मरान नहीं हूँ, वरना तो मैं सबको दिन में तारे दिखा देती इंशाअल्लाह ताला। बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं पहुँचावा। ठीक है, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ समझे बस अब, खुदा हाफिज़। क्योंकि आप सब पे अल्लाह ताला अपना रहम और करम करे, उन लोगों पे जो ईमानदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की, पाकिस्तान के आवाम से मोहब्बत की। ये दुआएं मेरी उनके लिए हैं।